नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव अपने समापन की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। इन इलाकों में अपनी सीटें बचाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। जिसके समर्थन से उसे लाभ हो सकता है तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इलाके में अपनी जीत तय करने के लिए भाजपा की ओर से राजा भैया को रिझाने की कोशिश की गई। अमित शाह से लेकर संजीव बालियान तक ने एक भी सीट पर चुनाव न लड़े रहे जनसत्ता दल की अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। हालांकि इसका इतना ही फायदा हो पाया कि राजा भैया ने चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों, वोटर्स और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। इस बीच भाजपा की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने अपने बैठे बिठाए राजा भैया से दुश्मनी मोल ले ली। इसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी कि कहीं इनकी कितनी कोशिशों पर अनुप्रिया पटेल की एक गलती भारी न पड़ जाए। दरअसल बीते दिनों भाजपा के कौशाम्बी से प्रत्याशी विनोद सोनकर के चुनाव प्रचार के लिए अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी पहुंची। यहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए वो अनावश्यक रूप से राजा भैया पर आक्रामक हो गए, जबकि राजा भैया मौजूदा लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पटेल ने कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। हालांकि राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर बहुत सही हुई और परिपक्व प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया के बयान में वैसी नाराजगी तो नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने इशारों में अनुप्रिया पटेल को कुंठित जरूर बता दिया। राजा भैया ने कहा, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, जनसेवक पैदा होता है। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग ये हैं जो करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। शिकायत न होने की बात राजा भैया ने कितनी गंभीरता से कही, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर अनुप्रिया पटेल अचानक राजा भैया पर आक्रामक क्यों हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 2 बार से सांसद बन रही हैं। भाजपा की मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं कराया। ऐसे में अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता पर खासा असर पड़ा। मिर्जापुर का इतिहास है कि वहां लगातार 3 बार कोई सांसद नहीं बन पाया। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को चुनाव में मुश्किलों का डर सता रहा है। स्थानीय लोग उनसे निराश दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने नया पैंतरा चला है। वो अपने आप को इलाके में पिछड़ा और अनुसूचित जातियों के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए 1 to 1 न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।